सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार कुमार केडी क्लासेज में। पिछली क्लास पे हमने बात की थी, जो हमारा एक्सरसाइज चल रही थी 3.2, उसके पहले और दूसरे नंबर सवाल की। आज की वीडियो में हम आगे के सवालों को देखेंगे और वीडियो में आगे जाने से पहले वीडियो को लाइक करना है, सभी साथियों के साथ शेयर करना है। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना है, ताकि जैसे ही हमारी वीडियो डाली जाए आपको उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। तो चलिए बिना टाइम गंवाए शुरू करते हैं आज का अपना सवाल। सवाल नंबर दूसरे में इस तरीके से कहा गया है, कह रहा है अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि रैखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं या नहीं। ठीक है ना। तो रैखिक समीकरणों के युग्म कब संगत होते हैं, हमने आपको बताया था रैखिक समीकरणों के युग्म या तो संगत होते हैं या तो क्या होते हैं, असंगत होते हैं। संगत कब होते हैं और असंगत कब होते हैं? यदि रैखिक समीकरण युग्म का कोई भी हल है या अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। तो हम ये कहेंगे कि जो रैखिक समीकरणों के युग्म है वो क्या है, संगत है। यदि कोई भी हल नहीं है, ठीक है ना, यदि कोई भी हल नहीं है तो हम ये कहेंगे कि जो रैखिक समीकरण के युग्म हैं वो कैसे हैं हमारे, वो हमारे असंगत हैं। कब रैखिक समीकरणों के युग्म संगत होते हैं, कब असंगत होते हैं, तो ये चीज तो हमने जान ली। लेकिन अब इसको ये जानना है कि कोई हल कब होता है, अपरिमित रूप से अनेक हल कब होते हैं, और एक भी हल कब नहीं होते। तो ये स्थिति हमने बता दी थी। क्या बताया था आपको? हमने बताया था कि जैसे हमारे रैखिक समीकरण युग्म इस तरीके के हैं, A1x B1y और ये C1 बराबर 0, A2x B2y और ये C2 बराबर 0। तो यदि हमारा A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर है C1/C2, तो इस स्थिति में क्या होता है, जो रैखिक समीकरणों के युग्म के हल आते हैं वो अपरिमित रूप से अनेक हल आते हैं। फिर दूसरी स्थिति हमने बताई थी कि A1/A2 बराबर ना हो B1/B2 के, जब, ठीक है ना। तो हमने ये बताया था कि रैखिक समीकरणों का जो हल आता है वो एक निश्चित और अद्वितीय हल होता है, यूनिक हल होता है, ठीक है ना। और तीसरी स्थिति हमने आपको यह भी बताई थी कि A1/A2 जब बराबर हो B1/B2 के, परंतु बराबर न हो C1/C2 के। तो यहाँ पर क्या बात आती थी, यहाँ पे बात हमारी ये आती थी कि इसका कोई भी हल नहीं होता, मतलब जो रैखिक समीकरणों के युग्म होंगे उनका कोई भी हल नहीं होगा। तो इन्हीं के प्रयोग से हमें ये बताना है कि समीकरण हमारा संगत कब होगा और असंगत कब होगा। तो बताओ, ये स्थिति जब आएगी तब क्या होगा, संगत होगा, क्योंकि एक हल तो होता ही है ना। इस स्थिति में एक हल होता है तो संगत होगा। इस स्थिति में अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं तो ये भी क्या होगा, संगत होगा, ठीक है ना। और इस स्थिति में कोई हल नहीं होता है तो इस स्थिति में क्या होगा, समीकरण रैखिक समीकरणों के युग्म असंगत होंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं इस बात को आप समझ पाए होंगे। आगे हम जो सवाल है उसके बारे में बात करते हैं। तो जो हमें तीसरे सवाल में पढ़ना है, तो इनके लिए हमने ये सवालों को देखो इस तरीके से लिख लिया। पहला हल करेंगे, दूसरा भी हल करेंगे, तीसरा हल करेंगे, चौथा हल करेंगे, पांचवा हल करेंगे। तो देखो अब हम अपनी कंडीशन को देखें। तो देखो अगर हम यहाँ पे देखें, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3x + 2y - 5 बराबर 0, और इसको भी इधर पक्षांतर करके लिख सकते हैं 2x - 3y - 7 बराबर 0, ठीक है ना। अगर इसकी हम तुलना करें, ठीक है ना, इस समीकरण की क्या करें, तुलना करें। इसको हम समीकरण 1 माने और इसको समीकरण 2 माने, ठीक है ना। तो समीकरण 1 व 2 की, ठीक है ना, व्यापक रूप से तुलना करने पर तो देखिए पहले की हम तुलना करेंगे किससे, A1x + B1y + C1 बराबर 0 से,
ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो x का गुणांक कितना है 3, यहाँ पे a1 है तो a1 बराबर 3 आ जाएगा। y का गुणांक b1 है, y का गुणांक तो ये कितना आ जाएगा b1 बराबर 2, और ये c1 बराबर कितना आ जाएगा -5। इसी तरीके से यदि हम दूसरे समीकरण को देखें, दूसरे समीकरण की इससे तुलना कराएं, ठीक है ना। तो a2 बराबर कितना आएगा हमारा, a2 बराबर आएगा 2, b2 बराबर -3, c2 बराबर कितना -7। तो यहां से अगर हमारा a1 अपान a2 निकालोगे तो कितना आएगा, a1 अपान a2 आएगा 3/2। यदि यहां से b1 अपान b2 निकालोगे तो कितना आएगा, 2 बट्टे कितना, ये -3। और यहाँ पे c1 अपान c2 निकालोगे कितना आएगा, माइनस ये कितना 5/7 माइनस का, तो इसको हम लिख सकते हैं 5/7। तो देखो यहाँ पे कोई भी हमारा बराबर नहीं है, मतलब a1 अपान a2 बराबर नहीं है, b1 अपान b2 बराबर नहीं है c1 अपान c2। इस तरीके से a1 अपान a2 बराबर नहीं है, b1 अपान b2 बराबर नहीं है c1 अपान c2। बात क्लियर है ना। तो जब ये चीजें बराबर नहीं है, यहाँ पे क्या करेंगे, नहीं है। तो जब ये बराबर नहीं है तो बताओ इन दोनों रैखिक समीकरण युग्मों का, रैखिक समीकरण युग्मों का कोई ना कोई एक निश्चित हल होगा, ठीक है ना। तो जब हल होगा तो ये कहेंगे कि जो रैखिक समीकरण युग्म है, ठीक है ना, कैसा है, संगत है। रैखिक समीकरण युग्म क्या है, संगत है। अगर कोई हल है तो संगत है। बात क्लियर है ना। तो इस हिसाब से आपको सवालों को लगाना है। अब हम सवाल नंबर दूसरे की बात करेंगे। जो दूसरा नंबर सवाल है इसको भी हम इस तरीके से पहले इस समीकरण को बदल देते हैं, सभी पदों को हम बाएं पक्ष पर ले जाते हैं। तो ये 3y माइनस 8 बराबर 0, और इसको यदि हम करें तो ये क्या बनेगा हमारा, ये दूसरा जो समीकरण होगा इसको भी ऐसे ही लिखते हैं, तो आ जाएगा कितना 4x माइनस 6y माइनस 9 बराबर 0। इसकी तुलना हम करें a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से, क्या करें, तुलना। तो यहाँ से a1 बराबर कितना आएगा 2, b1 बराबर आएगा कितना -3, c1 बराबर कितना आएगा -8। इसकी तुलना करें किससे, a2x और ये कितना b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करें, ठीक है ना। तो यहाँ से a2 बराबर कितना आएगा 4, b2 बराबर कितना आएगा -6, c2 बराबर कितना आएगा -9, ठीक है ना। तो यदि यहाँ से हमारा a1 अपान a2 निकालें तो क्या आएगा 2/4, मतलब इसका मान निकलेगा 1/2। यदि यहाँ से हमारा b1 अपान b2 निकालें तो कितना निकलेगा -3/-6, मतलब ये 1/2। इसी प्रकार यदि हम c1 अपान c2 निकालें तो कितना आएगा -8/-9, तो ये कितना आया 8/9 आया। मतलब यहाँ पर स्थिति क्या आई, a1 अपान a2 बराबर आया b1 अपान b2 के, परंतु बराबर नहीं आया c1 अपान c2 के। तो ये कौन सी स्थिति है, इस प्रकार से जो स्थिति होती है वो हमारी किसको, समांतर रेखाओं को निरूपित करती है। किसको निरूपित करती है, समांतर रेखाओं को निरूपित करती है। और जो स्थिति समांतर रेखाओं को निरूपित करेगी उसमें कोई भी हल नहीं आएगा, ठीक है ना। तो इस समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा, और जिस समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा वो हमारा क्या होगा, असंगत होगा। तो समीकरण युग्म, ठीक है ना, समीकरण युग्म का, रैखिक समीकरण युग्म लिख देना चाहे, युग्म का, ठीक है ना, युग्म असंगत है। रैखिक समीकरण युग्म क्या है, असंगत है। बात क्लियर है ना। इस तरीके से आप जब इस स्थिति को आपने देखा और लिख दिया क्या है, रैखिक समीकरण युग्म क्या है, असंगत है। बात क्लियर है। अब हम तीसरे सवाल को देखते हैं। सवाल नंबर तीसरे को देखेंगे क्योंकि इसमें थोड़ी संख्या हमारी कैसे लिखी हुई है, फ्रिक्शन में लिखी हुई है, ठीक है ना, भिन्न के रूप में लिखी हुई है, तो आपको थोड़ी सी दिक्कत पड़ सकती है। तो इसमें लिख देंगे कितना, ये 3/2x प्लस ये कितना 5/3y, 7 को हम इधर ला सकते हैं तो -7 बराबर हो जाएगा 0। इसको क्या लिख सकते हैं, इस संख्या को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 9x माइनस ये कितना 10y, और ये -14 बराबर 0, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। इसकी तुलना हम किससे कर दें, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से इसकी तुलना कर दें। तो जब इससे तुलना करेंगे तो a1 बराबर कितना आएगा 3/2, b1 बराबर कितना आएगा 5/3, c1 बराबर कितना आएगा -7। फिर इससे तुलना करोगे a2x प्लस b2y
प्लस ये C2 बराबर 0 से तुलना करोगे इसकी, तो यहाँ पे A2 बराबर कितना आएगा 9, B2 बराबर कितना आएगा -10, C2 बराबर कितना आएगा -14। इतनी बात क्लियर है। फिर इसके बाद यहाँ पर अगर हम A1/A2 निकालें, क्या निकालें, A1/A2, तो देखिए ये कितना है 3/2 बटे हमारा कितना 9। अब देखिए ऊपर वाला जो लिखा हुआ है इसके जो हमारे अंश और हर दोनों हैं, इसका अंश हर नहीं है तो इसमें हर बना लिया, तो बाहर बाहर का गुणा अंदर अंदर का गुणा किया तो कितना आया, ये हमारा आया 3 बटे कितना 18, 3 बटे कितना आया 18। इसी तरीके से यदि हम B1/B2 निकालें तो B1 हमारा कितना है 5/3 और यहाँ पे हमारा कितना है -10 है, इसके बटे में एक कर लें, बाहर बाहर का गुणा अंदर अंदर का गुणा, ये कितना होगा 5 बटे यहाँ पे आएगा हमारा 30 आएगा वैसे, तो इसको अगर हम काटें तो ये आ जाएगा 1/6, वो भी माइनस का, इसको भी काटे तब भी हमारा कितना आएगा 1/6, कितना आएगा 1/6। आगे हम देखें, लेकिन देखो ये माइनस का आया है ये प्लस का आया है, तो दोनों अलग अलग कहे जाएंगे, दोनों बराबर नहीं कहे जाएंगे, ठीक है ना। आगे अगर हम देखें C1/C2 निकालें तो C1 हमारा कितना है -7 और ये -14, तो ये कितना आया 1/2। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारा A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, बराबर नहीं है C1/C2 के, तो तीनों एक दूसरे के बराबर नहीं है। तो ये स्थिति किसको प्रदर्शित करती है, अगर हम इसको इस रैखिक युग्म को निरूपित करें, ग्राफ में निरूपित करें, तो ये क्या होंगी, एक दूसरे को किसी न किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही होंगी, मतलब इस रैखिक समीकरण युग्म का एक निश्चित अद्वितीय हल होगा, और जब अद्वितीय हल होगा तो हम कहेंगे कि रैखिक समीकरण युग्म क्या है, संगत है। क्या है, संगत। रैखिक समीकरण युग्म क्या है, संगत है। तो हमने इस तरीके से आपको तीसरे नंबर में 3 सवाल बता दिए, शेष 2 सवाल आप स्वयं से लगाएंगे, ठीक है ना। अगर आपको कोई दिक्कत पड़ती है, समस्या आती है, तो आप हमें व्हाट्सएप में भेज सकते हैं सवाल को, ठीक है ना। व्हाट्सएप के ग्रुप की लिंक, ठीक है ना, टेलीग्राम के ग्रुप की लिंक सभी आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएंगी, तो एक बार डिस्क्रिप्शन को जरूर चेक करें, ठीक है, क्योंकि जो नई बात होती है उसको हम डिस्क्रिप्शन पर डाल देते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल। सवाल नंबर 4 हमारा इस तरीके से कह रहा है, निम्न रैखिक समीकरण युग्म में से कौन से युग्म संगत और असंगत है। ये हमारे रैखिक समीकरण युग्म है, इसमें 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है ना। फिर यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से इसको क्या करना है, हल करना है, और यदि असंगत है तो उसको आप हल ही नहीं कर सकते, ठीक है ना। उसका केवल आप ग्राफ बना सकते हैं, लेकिन उसका कोई एक हल नहीं आएगा, ठीक है ना। तो आप देखते हैं, पहले इसको देखते हैं कि ये संगत है कि नहीं है, बात समझ में आई। तो इसको आप क्या करेंगे, इसको आप पहले व्यापक रूप में लिखेंगे तो x(y) - 5 = 0, इस तरीके से लिखेंगे। इसको आप कैसे लिखेंगे, 2x + 2y - 10 = 0। यहाँ पे a1x + b1y + c1 = 0 से क्या करेंगे, तुलना। तो जब इससे तुलना करेंगे तो यहाँ पे a1 बराबर कितना आएगा 1, b1 बराबर क्या आएगा 1, और यहाँ पे हमारा जो c1 बराबर होगा वो कितना आएगा -5। इसी तरीके से यदि यहाँ से a2x + ये कितना b2y + c2 = 0 से तुलना इसकी करें, ठीक है ना। तो यहाँ से a2 बराबर कितना आएगा 2, b2 बराबर कितना आएगा 2, c2 बराबर कितना आएगा -10। तो यदि यहाँ से हम a1/A2 निकालें तो a1/A2 कितना आएगा 1/2। इसी प्रकार यदि हम b1/B2 निकालें तो कितना आएगा 1/2। इसी प्रकार यदि हम c1/C2 निकालें तो माइनस ये कितना आएगा 5/10, तो ये भी आएगा कितना 1/2। तो यहाँ पे कंडीशन क्या आई, a1/A2 बराबर b1/B2 बराबर c1/C2। तो ये स्थिति किसकी होती है, जब रैखिक समीकरण युग्मों के अपरिमित रूप से क्या होते हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, ठीक है ना। तो अतः यहाँ से लिख दोगे, अतः रैखिक समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, ठीक है ना। कैसे, अपरिमित रूप से क्या है, अनेक हल हैं, ठीक है ना। अब जब बहुत सारे हल हैं, ठीक है ना, तो आप उनको यहाँ पे डिफाइन नहीं करेंगे, ठीक है ना। आगे हम देखेंगे, दूसरे सवाल की बात करेंगे।
दूसरे सवाल में भी हम इसको लिख सकते हैं, दूसरे सवाल में भी हम इसको लिख सकते हैं x माइनस वाई बराबर ये 8, और इसको लिख सकते हैं कितना, इसको लिख सकते हैं कितना, 3x माइनस 3y माइनस 16 बराबर 0, और इसको -8 बराबर 0 कर सकते हैं। इसकी तुलना किससे कराएंगे, a1x b1y प्लस c1 बराबर 0 से क्या करेंगे, तुलना। तो यहां से a1 बराबर कितना आएगा 1, b1 बराबर कितना आएगा -1, c1 बराबर कितना आएगा -8। इसी तरीके से इस a1x और इसकी तुलना कराएंगे किससे, b2 वो a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से, 0 से तुलना करेंगे तो ये कितना आएगा a2, देखो यहाँ पे a2 बराबर कितना आएगा, a2 बराबर आएगा 3, b2 बराबर कितना आएगा -3, c2 बराबर कितना आएगा -16। तो यदि हम यहां से निकालें क्या, a1 अपान a2 तो कितना आएगा 1/3। यदि यहां से हम b1 अपान b2 निकालें तो कितना आएगा -1/-3, ये आ जाएगा कितना 1/3। इसी प्रकार यदि हम c1 अपान c2 निकालें तो आएगा -8/-16, मतलब ये 1 कितना, ये 2। तो यहाँ पे जो बात निकल के आई वो क्या निकल के आई, देखो यहाँ पे a1 और a2 जो है वो b1 और b2 ये दोनों बराबर हैं, लेकिन ये बराबर नहीं है, ठीक है ना। तो a1 अपान a2 बराबर है b1 अपो बराबर है b1 अपान b2 के, लेकिन ये बराबर नहीं है c1 अपान c2 के। बात क्लियर है ना, यहाँ पे बराबर। तो ये स्थिति किसके लिए होती है, जब रैखिक समीकरणों के युग्म जो होते हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे के समांतर होते हैं, मतलब जब उनको ग्राफ के रूप में निरूपित करें तो एक दूसरे के समांतर आते हैं। तो इस स्थिति में क्या होता है, कोई भी हल नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये स्थिति पहले कैसी है, तो रैखिक समीकरण का युग्म जो है वो कैसा है, रैखिक समीकरण युग्म क्या है, असंगत है, ठीक है ना। और जब असंगत है तो हमें हल नहीं करना है, जब असंगत है तो हमें हल नहीं करना है। बात क्लियर है ना। अब देखिए सवाल नंबर तीसरा, सवाल नंबर तीसरे में हम फिर वही काम करेंगे, पहले समीकरण की इससे तुलना करेंगे, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना करेंगे तो ये a1 बराबर कितना आएगा 2, b1 बराबर कितना आएगा 1, c1 बराबर कितना आएगा -6। इसी तरीके से इसकी तुलना किससे करेंगे, a2x प्लस ये कितना b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करेंगे। तो यहां से हमारा कितना आएगा, a2 का मान कितना आएगा 4, b2 का मान कितना आएगा -2, और ये c2 का मान कितना आएगा -4, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो हमारा यदि हम a1 अपान a2 निकालें तो कितना आएगा 2/4 अर्थात 1/2। फिर हमारा यदि b1 अपान b2 निकालें तो ये कितना आएगा 1/2, ये माइनस का तो ये -1/2 आएगा। फिर इसी तरीके से यदि हम c1 अपान c2 निकालें तो ये कितना आएगा -6/-4, ये कट जाएगा और ये आ जाएगा कितना है 3/2। तो कोई भी हमारा बराबर नहीं है। तो यहाँ पे हमें क्या मिला, a1 अपान a2 बराबर नहीं है b1 अपान b2, बराबर नहीं है c1 अपान c2। तो जब ये स्थिति होती है कोई भी बराबर नहीं होता, तो जो रैखिक समीकरण युग्म होता है क्या होता है, रैखिक समीकरण युग्म जो होता है वो क्या होता है, संगत होता है। क्या होता है, संगत होगा, ठीक है ना। अब हम सवाल में हमारा ये कहा गया है कि जो रैखिक समीकरण युग्म संगत है उसको ग्राफीय विधि से हल करना है, ठीक है ना। तो अब हम इसको ग्राफीय विधि से क्या करेंगे, हल करेंगे, ठीक है ना। तो हमें देखो ये प्राप्त हुआ, a1 a2 के मान ये प्राप्त हुए, इससे हमें अब ग्राफ बनाने में कोई मतलब नहीं, ये हमारा केवल क्या ज्ञात करने के लिए था, संगत ज्ञात करने के लिए था। तो सवाल का ये पहला स्टेप था। अब दूसरा स्टेप देखो जब हम करेंगे तो इसकी क्या बनाएंगे, पहले समीकरण की बनाएंगे सारणी। तो पहले समीकरण की यदि हम सारणी बनाएं तो किस तरीके से बनाएंगे, यहाँ पे होगा x, यहाँ पे होगा y। तो देखो यदि x का मान हम कितना रखें, x का मान यदि हम रख दें 0, x का मान यदि हम रख दें 0 तो y का मान कितना आएगा 6, और यदि y का मान हम 0 रख दें तो x का मान कितना आएगा, x का मान आएगा 3। तो इस तरीके से एक बिंदु हमें मिला 0,6 और एक बिंदु हमें मिला कितना 3,0। फिर दूसरे समीकरण के लिए सारणी बनाएं। तो दूसरे समीकरण के लिए सारणी बनाएंगे तो ये x और ये y, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो अगर हम x का मान 0 रखें तो y का मान देखो कितना आएगा,
तो यहाँ पे देखो x का मान 0, तो ये पार्ट 0 हो जाएगा, -2y बराबर 4 आ जाएगा, और ये y का मान आ जाएगा कितना, -2। इस तरीके से यदि हम y का मान 0 रख दें, y का मान इसमें 0 रख दें, तो ये कितना आ जाएगा, 4x बराबर 4, और ये x बराबर कितना आ जाएगा, 4/4, मतलब ये 1। तो x का मान कितना आ जाएगा, 1। तो यहाँ पे हमारा अगर हम y बराबर 0 रख दें तो इसका मान कितना आ जाएगा, 1। तो एक बिंदु ये हमारा कितना मिला, 0, और ये बिंदु मिला कितना, 1, 0। ठीक है ना। अब हम देखो इसको ग्राफ में बनाते हैं। ठीक है ना। तो देखो हमें बहुत लंबा चौड़ा ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ पे 6 तक केवल बनाना होगा। तो हम इसको अगर ग्राफ में बनाएं, हमारा बिंदु मिला था, क्या मिला था, 0, 6। तो 0, 6 बिंदु कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, ये वाला बिंदु होगा 0, 6। और फिर दूसरा बिंदु हमें क्या मिला था, 3, 0। तो 3, 0 जो बिंदु होगा वो कहाँ पे होगा, यहाँ पे। तो इसको हम क्या कर देते हैं, मिला देते हैं इस तरीके से। ठीक है ना। और फिर इसके बाद हमारा एक बिंदु मिला 0, -2। तो 0, -2 जो बिंदु आएगा वो कहाँ पे होगा, ये। और उसके बाद जो हमारा बिंदु मिला वो 1, 0, ये 1, 0 बिंदु मिला। तो ये जो रेखा जाएगी वो ऐसे जाएगी। तो ये देखो कहीं ना कहीं इस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, इस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करें वही हमारा रैखिक समीकरण युग्म का क्या होता है, हल होता है। तो देखो ये जो बिंदु है वो हमारा 2, 2 होगा, कितना होगा, 2, 2। ठीक है ना। तो ये हमारा रैखिक समीकरण युग्म का क्या आ जाएगा, हल। मतलब x का मान कितना आएगा, 2, y का मान भी कितना आएगा, 2। बात क्लियर है ना। इस तरीके से हम रैखिक समीकरण युग्म का क्या ज्ञात कर सकते हैं, हल ज्ञात कर सकते हैं। सवाल नंबर 4 की बात हम करेंगे। सवाल नंबर 4 हमारा इस तरीके का है। ठीक है ना। मतलब ये हमारा चौथे का चौथा नंबर सवाल है। तो इसमें हम देखेंगे, इसकी तुलना करवाएं हम किससे, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से। तो यहाँ पे हमारा कितना आएगा, a1 का मान आएगा 2, b1 का मान कितना आएगा, -2, c1 का मान कितना आएगा, -2। इसके बाद इसकी तुलना हम करवाएं किससे, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से। तो यहाँ से a2 बराबर कितना निकलेगा, 4, b2 बराबर कितना निकलेगा, -4, और c2 बराबर कितना निकलेगा, -5। तो यदि यहाँ से हमारा a1/a2 निकाला जाए तो कितना आएगा, 2/4। तो ये हमारा कितना आएगा, 1/2। यदि हमारा b1/b2 निकाला जाए तो ये कितना आएगा, -2/-4, ये आ जाएगा कितना, 1/2। यदि यहाँ से हमारा c1/c2 निकाला जाए तो ये कितना आएगा, -2/-5। तो ये कितना आएगा, 2/5। बात क्लियर है। a1/a2, b1/b2, c1/c2, ये तीनों चीजें निकल आई। तो यदि यहाँ से आप देखोगे तो 1/2 1/2 ये दोनों में आ रहा है। मतलब a1/a2 बराबर b1/b2 तो है, लेकिन ये बराबर नहीं है c1/c2 के। और ये स्थिति किसके लिए बनती है, ठीक है ना, जब रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होता। ठीक है ना। जब रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होता, मतलब अगर उसको ग्राफ में बनाए तो हमारा कैसा आता है, ग्राफ में जब बनाए तो हमारी समांतर रेखाएं बन के आएंगी। ठीक है ना। तो इसमें ये क्या हो जाएगा, रैखिक समीकरण युग्म जो होगा वो हमारा क्या होगा, असंगत होगा। रैखिक समीकरण युग्म क्या होगा, असंगत होगा। और जो असंगत होगा हमें उसको हल ही नहीं करना, हल कर भी नहीं पाएंगे। ठीक है ना। इस पे आप एक्स और वाई के मान नहीं निकाल सकते। बात क्लियर है ना। आगे की क्लास पे हम आगे के सवालों के बारे में बात करेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, ठीक है ना, अपने सभी साथियों के साथ शेयर करें। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं, ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे इसी उत्साह और उमंग के साथ एक नई वीडियो लेकर के। जय हिंद, जय भारत।